हाय, ये कैसे हो आप लोग। तो मैं आज एक बेबी के लिए एक स्वेटर का पैटर्न बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये 4 कलर हैं। तो इससे मैं 1 साल के बच्चे का, 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का एक स्वेटर पैटर्न बनाऊँगी। तो इसमें मैंने जो बेस धागा होगा मेरा, सबसे पहले जो ग्रीन धागे में मैंने बॉर्डर बना लिया। तो ये मैंने आगे पीछे के दोनों पल्ले एक साथ बना लिए। इसमें मैंने 130 फंदे डाले हैं और 4 फंदे मैंने ऊपर और बढ़ा दिए। तो अब मैं इसमें सबसे पहले ये वाला धागा मैच कर रही हूँ। इसका मैं कम डालूँगी क्योंकि मेरे पास एक एक ही गोले हैं, तो मैं इसको कम डालूँगी और इन 3 कलरों को मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। तो इसमें मैं डिजाइन डालना शुरू करूँगी। तो एक सिलाई मैं पीछे से ये उल्टी बना के ले आई हूँ और इसमें 4-5 फंदे बढ़ा दिए मैंने। तो इसकी मैं 4 सिलाई बनाऊंगी या 6 सिलाई बनाऊंगी, ये मैं बनाते हुए बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं शुरू में 3 फंदे में सीधा बना दूंगी। ये मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई से मैंने बॉर्डर बनाया। 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब ये 3 फंदों का मैं एक फंदा बना रही हूँ और ये धागा घुमा लिया, जाली डाल दी। तो ये 3 फंदे हो गए। फिर मेरे 3 फंदों के 3 फंदे हो गया। फिर मैं एक फंदा सीधा बनाऊँगी। ऐसे ही मैं पूरा पैटर्न बनाऊंगी। पूरे स्वेटर में आगे से पीछे तक इसी तरीके से जाएगा। फिर धागा घुमा लिया तो यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ गया। तो जो 3 फंदों का एक फंदा कर रही हूँ, तो देखो तीनों फंदे बढ़ जाते हैं हमारे, फिर कोई फंदा घटता नहीं है। तो ये 3 फंदे ले लिए मैंने। 3 का मैं एक बना रही हूँ। तो मैंने जाली डाल ली। आप ऐसे भी जाली डाल सकते हो और इस तरीके से भी जाली डाल सकते हो। और फिर एक बार इसी पैटर्न, इसी 3 फंदों को एक बार फिर बुनना। तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे बन गए। ऐसे ही फिर बीच में एक फंदा मैं सीधा बनाऊंगी। तो पूरा स्वेटर में मैं पूरी लाइन में इसी तरीके से बनाऊंगी। और उल्टी सिलाई में बिल्कुल प्लेन उल्टा बना के ले आऊँगी। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सीधा बुन के सारे फंदे ले आऊँगी। जो जाली से फंदा बढ़ा है वो गिराना नहीं है, वो फंदा बुनना चाहिए। क्योंकि हमारे 3 फंदे हैं, तो ये 3 का एक बना रही हूँ मैं। तो ये 3 फंदे बढ़ गए मेरे। एक फंदा ये बढ़ गया, एक जाली से बढ़ गया, एक ये बढ़ गया। तो इस तरीके से पहले इसको पूरा बना लेती हूँ। पूरी सिलाई, उल्टी सिलाई लेके आऊँगी, फिर अगली सिलाई में दिखाऊँगी। तो 2 सिलाई मैंने बना ली। एक मैंने सीधी साइड से जो मैंने पैटर्न में ये डिजाइन डाला है, और एक मैंने उल्टी साइड से उल्टी बना ली सिलाई। अब क्या करना है, मैंने शुरू में पहले 3 फंदे बनाए थे। देखो अब इस हिसाब से बनाना है मुझे कि जो मैंने सीधा बुना था एक, और एक इधर का और एक इधर का, इन तीनों पे डिजाइन डालना है। और ये जो मैंने बढ़ाया था फंदा, ये मुझे सीधा बनाना है। तो मुझे क्या करना है, देखो शुरू में मैंने पहले 3 बनाए थे। अब मैं एक उतार दूंगी और इन 3 फंदों का डिजाइन बना दूंगी। तो आप जाली इस हिसाब से भी डाल सकते हो, जैसी भी आपको अच्छी लगे, कैसे भी बना लो। पर जाली डालना ज़रूरी है क्योंकि हमारा फंदा जो कम हो रहा है तो वो बढ़ना चाहिए। अब जो ये बीच का फंदा, जो मैंने जाली वाला फंदा जो बढ़ाया था, इसको मैं सीधा बनाऊंगी अब की बार। फिर इन 3 फंदों का मैं डिजाइन बनाऊंगी। आप जाली ऐसे डाल सकते हो। अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये जाली ऐसे डाल रही हूँ, इस तरीके से। फिर हम एक फंदा सीधा, जो हमारे 3 फंदों का एक फंदा हुआ था, तो बीच का फंदा हमारा अब सीधा आ जाएगा। तो ये अपने आप पता चल जाता है कि जो हमने सीधा बनाया था उसका एक इस साइड का, एक इस साइड का। तो ये तीनों फंदों को हमने एक बनाना है। इस पर 3 फंदे बनाने हैं, ठीक है। एक फंदा बन गया, ये मैंने जाली के लिए आगे कर दिया धागा, फिर मैंने बना दिया। तो ये 3 फंदे बन गए इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से जाली डालती हूँ। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस तरीके से जाली डालना। मैं तो ऐसे ही घुमा के जाली डाल लेती हूँ। और मुझे पता होता है कि कौन सा फंदा जाली का है, वो बीच में ही आना चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए जब हम उल्टी सिलाई बनाते हैं। तो इसी तरीके से पहले मैं थोड़ी देर तक ये डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कि मैं कितने के बाद चेंज कर रही हूँ धागा। तो मैं पहले इस तरीके से ये डिज़ाइन, बहुत सुंदर फूल से लगते हैं ये। तो 2 ही कलर होते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास 4 कलर है, तो मेरे को 4 ही कलर में पूरा ये स्वेटर बनाना है। तो एक एक ही गोले हैं, तो इसलिए मैं 4 कलर पूरे ही लगाऊंगी।
तो हो स्वेटर तो मेरा बन जाएगा, कलर कम नहीं होंगे, लेकिन 4 कलर हैं तो मैं चारों को ही इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो उल्टी सिलाई को मैं उल्टा बनाऊँगी, सीधी सिलाई में मैं इस तरीके से डिज़ाइन चेंज होता रहेगा कि पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, फिर तब हमने डिज़ाइन डाल दिया था। अब हम 3 फंदे एक सीधा बुन के 3 फंदों पे पहले डिज़ाइन डाल दिया और बीच के फंदा सीधा बना दिया, फिर 3 फंदों पे डिज़ाइन डाल दिया। तो इसी हिसाब से डिज़ाइन बनता जाएगा। तो आगे मैं फिर बाद में दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ पहले, एक थोड़ा सा कितना बनाऊँगी ये मैं पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कि कब मैं कलर चेंज करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 6 सिलाई बना ली। तो देखो दिखने लग गया ना डिज़ाइन। 3 बारी मैंने ये देखो, एक बारी पहले इसमें डिज़ाइन डाला, फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला, तो 3 बारी मैंने डिज़ाइन डाल लिया, तो 6 सिलाई हो गई। उसके बाद मैंने 2 सिलाई ग्रीन धागे की, क्योंकि एक ही गोला है तो इसी से मैंने सारे बॉर्डर बनाने हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊन नहीं लगाऊंगी ग्रीन। तो ग्रीन का मैंने एक उल्टी सिलाई बना के ले गई और आगे से भी एक बारी उल्टा बना के ले गई। उसके बाद फिर मैंने ये वाला धागा लगा लिया। अब इसमें भी फिर डिज़ाइन मैंने यहाँ से शुरू कर लिया। पहले 3 फंदे बुने हैं और फिर 3 फंदों का 3 फंदे बनाए, फिर एक सीधा, फिर 3 फंदों का 3। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन। और अब मैं ये 3 धागों में ये डिज़ाइन बनाऊंगी और हरे धागे में मैं सिर्फ दो सिलाई बनाऊंगी, क्योंकि सारे बॉर्डर बनाने हैं मुझे, तो एक ही गोला है तो फिर पूरा नहीं होगा धागा, तो इसलिए मैं इस तरीके का बना रही हूँ। तो अब इसको मैं बनाती जाऊंगी ज़रा पहले मुड्ढे तक, फिर वहाँ से मैं अलग अलग कर दूंगी दोनों पल्ले, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा दोनों। तो इसमें मैं गोल गला बनाऊंगी फिर। तो मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ। अब इसके बाद फिर मैं 2 सिलाई ग्रीन बना लूँगी जब मेरी 3 बारी हो जाएगा। अरे उसके बाद फिर मैं ये वाला कलर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे स्वेटर पूरा करना था, इसलिए मुझे चारों कलर लगाने होंगे। तो इस तरीके से ये मैं पैटर्न बना रही हूँ। तो जब बन जाएगा तो सुंदर लगेगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि जब मेरा मुड्ढे तक हो जाएगा तो उसके जब मैं अलग अलग करूँगी तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से दिख रहा है। तो वैसे तो डिज़ाइन देखो सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे ऐसे लग रहे हैं जैसे गांठ जैसी सी। तो अच्छा लगेगा, ये बच्चे का बड़े का किसी का भी बना सकते हो। तो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मैंने इतना बना लिया ये। अब यहाँ से मैंने 2 हिस्से कर लिए। तो यहाँ मेरे पास थे 134 फंदे थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे आधे आधे कर लिए और यहाँ से मुड्ढा घटाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पहले 3 घटाए, फिर 2 घटाए, अब एक फंदा और घटा दूँगी। और इधर से भी मैंने 3 घटाए, 2 घटाए, 2 घटा दिए। अब एक फंदा जाते हुए इधर से एक एक फंदा और कम कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये स्वेटर बनेगा। देखो अभी 1 साल के बच्चे के लिए काफ़ी है ये। तो यहाँ तक जहाँ तक मेरा ग्रीन धागा है, तो यहाँ तक मेरा 11 इंच है मेरा। यहाँ से 10.5 11 इंच लगा, हाँ 11 इंच है मेरा। और अब मुझे इतना और चाहिए होगा, कितने, 1 2 3 4 5 इतनी डिब्बी मुझे और चाहिए होगी मुड्ढे के लिए। 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो 1 साल के बच्चे के लिए काफ़ी है इतना मुड्ढा। पाँच इंच आ जाएगा। तो थोड़ी कटिंग होती है तो 5.5 आ जाता है। जब हम ऐसे गोलाई में ले जाएंगे बाजू को तो 5.5 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से 5.5 हो जाएगा पूरा। तो अभी मैंने ये वाला धागा यहाँ से कट कर लिए थे, क्योंकि बहुत सारे धागे हो रहे थे तो एक साथ नहीं ले जा सकती थी। तो यहाँ पे 2 धागे तो छोड़ रखे हैं, पर मैं फिर ये एक धागा और जोड़ूंगी। एक तो मैंने जोड़ दिया ये। तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर बना रही हूँ। तो देखो सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। आप भी इस तरीके से कलरफुल बना सकते हो, कई कलर में बना सकते हो। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ। डिज़ाइन मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ से मैंने 2 ये सिलाई अलग कर दिए और ये अलग कर दिया, क्योंकि बुनने में उलझट होती है। अब मैं यहाँ पे एक फंदा और घटा रही हूँ।
तो इस तरीके से मैंने फंदा घटा दिया। अब मैं यहाँ पे अपना डिजाइन बना के ले जाऊँगी। तो 3 फंदा तो मेरे, अब इस पे मेरा डिजाइन बनेगा। तो इस तरीके से मैं 3 फंदों का 3 फंदा बनाना है। एक फंदा बुन लिया, धागा आगे कर लिया, जाली डाल के फंदा बढ़ा दिया, फिर एक फंदा मेरा सीधा जाएगा। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ पहले दोनों पल्ले। तो इसको मैं पहले पीछे का पल्ला बना रही हूँ, फिर मैं आगे का बनाऊँगी। तो इसमें मैं गोल गला बनाऊँगी। तो थोड़ा बना लेती हूँ पहले, फिर आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से बनेगा। तो आप भी बनाइएगा, आपके पास भी कलर बच गए होंगे। तो देखो सुंदर लग रहा है। तो मैंने ये पीछे का हिस्सा इतना बना दिया। यहाँ मुड्डे से देखो 1 2 3 4 5 लाइन मैंने बना ली। और यहाँ पे मैं पहले 2 सिलाई बना रही थी, अब की बार मैंने 4 सिलाई बना ली। तो मैं जब आगे के पल्ले भी बनाऊंगी तो इसके साथ जोड़ूंगी तो कंधे में आ जाएगा। ये 2 गांठें आ जाएंगी उल्टी इधर से, और 2 गांठें आगे के पल्ले में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने ये स्वेटर बना लिया। अब मेरा आगे का हिस्सा बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन धागा बांध लिया। अब मैं पहले एक सिलाई तो बुन के ले जाऊंगी। जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं मुड्डा घटाऊँगी, क्योंकि मुझे ग्रीन धागे में जब मैं उल्टा बनाऊँगी आगे से तो उसी समय मुझे मुड्डा घटाना है। तो इस तरीके से पहले ये लाइन बना लेती हूँ, क्योंकि उल्टी साइड से तो बिल्कुल प्लेन ही है, और सीधी साइड से ही मैं 3 फंदों का 3 फंदा बना रही हूँ। 3 फंदों का पहले एक बना रही हूँ और उसी में मैं 3 फंदे बना रही हूँ। तो डिज़ाइन तो सीधी साइड से उल्टी साइड से कुछ भी नहीं है, प्लेन बना के ले जाना है सारा डिज़ाइन। तो अब मैं उल्टी सिलाई तो लेके बुन के आ गई। अब मैंने यहाँ पे फंदा घटाना है। तो मैं पहले एक फंदा उतार लूँगी, 3 फंदे घटाऊँगी। मैंने 3 2 1 करके घटाए हैं, 1 2 और 3 फंदे घटा लिए। अब मैं सारे फंदों को उल्टा बना के ले जाऊँगी इस तरीके से। जैसे मेरी ये उल्टी गांठ आ ही रही है, इसी तरीके से पहले इसको उल्टा बना के ले जाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा धागा जोड़ दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे धागा जोड़ दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से भी 3 फंदे घटाने हैं। तो मैं पहले इसको 2 फंदों को बुन लेती हूँ इस तरीके से, फिर यहाँ से फंदा घटा दूँगी। तो ये मेरे बगल के फंदे घट रहे हैं, 2 और 1 3 फंदे घटा ले। अगली बार मैं 2 फंदे घटाऊँगी, फिर मैं 1 फंदा घटाऊँगी। बस 3 ही बारी फंदे घटाऊँगी, और बाकी मैं इसी तरीके से यहाँ तक बना के ले जाती हूँ। पहले तो मैं गोल गला बनाऊँगी तो मुझे कम से कम 1 2 3, जब तक मेरी ये 3 लाइन होती हैं उसके बाद मैं गोल गला बनाऊँगी। तो बच्चे का तो इतना काफ़ी होगा। तो मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी जब मेरी ये 3 डिब्बी बन जाएंगी, फिर बताऊँगी आगे कि किस तरीके से मैंने गोल गला घटाया और कितने फंदों पे घटाया और कितने फंदे रखने हैं। तो ये मैं आगे बताऊँगी। तो पहले मैं इनको 3 बारी ज़रा इस डिज़ाइन को बना लेती हूँ। तो अभी तो फर्स्ट बारी है, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, तो तब जाके मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। तो मैंने इतना बना लिया। अब मैं यहाँ पे गला छाँट दूँगी। तो यहाँ पे बना ली मैंने 1 2 3 लाइन बना ली। अब यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी, पर मैं इधर तक लाऊँगी और यहाँ से फंदे घटा के जहाँ पहले मेरा धागा है ये, तो पहले मैं ये वाला हिस्सा बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं फंदे घटाती हूँ, इधर रख दूँगी मैं 14 फंदे तो मैं कंधे के लिए रख दूँगी, और उसके बाद 2 और 1 और घटाने के लिए रख दूँगी। बाकी मैं बीच में घटा दूँगी। तो इतना ही मैं यहाँ तक घटा के लाऊँगी। तो 14 फंदे और 2 फंदे एक बार घटाऊँगी और 1 फंदा एक बार घटाऊँगी, क्योंकि फंदे थोड़े कम हैं, नहीं तो फिर 3 2 1 करके घटाती, लेकिन बीच में थोड़ा गोलाई कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे
14 फंदे रख दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे तो मैं मुड्ढे कंधे के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं 2 फंदे एक बार घटाऊँगी और 1 फंदा एक बार घटाऊँगी। तो बाद में जो फंदे हैं बीच में मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 फंदे ये हैं। ये बुन लूँगी पहले, फिर इनको घटा दूँगी। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे तीरे के लिए हो जाएगा। और 1 2 एक बार घटाऊँगी फिर ये, तो 16 फंदे इधर है मेरे पास। 17 18 19 20 21 22 23, तो बीच में मैं 23 फंदे एक साथ घटा दूँगी। अभी उल्टी सिलाई लेके जा रही हूँ और यहाँ पे 14 और 2 16 और एक 17 फंदे छोड़ दूँगी और उसके बाद वापस आऊँगी तो उसको घटा दूँगी। फंदों को घटाते हुए लाऊँगी, बीच में गले की गोलाई कर दूँगी। तो फिर उसको इसके बराबर बना के फिर बाद में गला बताऊँगी कि कैसे उठाना है। मैं 2 सिलाई से गला बनाऊँगी क्योंकि छोटे बच्चे का है, ज़्यादा फंदे तो उठने नहीं है, तो फिर 4 सिलाई से थोड़ा सा परेशानी होती है, तो 2 ही सिलाई से गला बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं फंदे रख लेती हूँ पहले अपने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। अभी इतने और बना लो, 3 4 5 6 7 8 फंदे और बना लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 17 फंदे छोड़ दे, 14 तीरे के और 3 फंदे और घटाने हैं मुझे बाद में। तो अभी मैं यहाँ से बुन के ले जा रही हूँ और ये फंदा घटाते हुए ले जा रही हूँ। तो 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने अपने 22-23 फंदे घटा लिए। ये गले के अब 2 हिस्से हो गए। अब मैं पहले इसको ही बनाऊंगी, एक साइड को जिधर मेरा धागा लगा हुआ है, तो पहले उस वाले हिस्से को बना लेती हूँ। बस अब मैं अगली सिलाई में आऊँगी, 2 घटा दूँगी फिर 1 घटा दूँगी, बस घटाई इतनी ही होगी। और 14 फंदे मैं तीरे के लिए रख लूँगी, ऊपर कंधे के लिए। तो इसको तो ऐसे ही बनाना है मुझे पूरा ऊपर तक, तो इसमें तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर दूसरा हिस्सा भी इतना बना के फिर एक साइड का कंधा जोड़ूंगी, फिर जब गला उठाऊंगी, गला बनाऊंगी, तो तब दिखाऊंगी आपको कि कितने फंदे उठाएं। तो इस तरीके से ये स्वेटर बन जाएगा। फिर बाजू रह जाते हैं, फिर बाजू बनाऊंगी। बाजू में भी सेम डिजाइन डालूंगी। यही 4 कलर से बाजू बनाना है, इसी तरीके से जैसे ये डिजाइन डला है ऐसे ही बनाना है बाजू। तो थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैंने ये पल्ले बना लिया, एक साइड का मैंने ये जोड़ दिया। अब एक साइड मैंने खुला रखा है कि मैं 2 सिलाई से ही बनाऊंगी तो तार वाली सिलाई से, लेकिन मैं 2 सिलाई से ही बना लेती हूँ। तो मैं 2 सिलाई से बनाऊंगी इसका गला। तो इसमें मैं रखूँगी, यहाँ पे मैं 23 फंदे उठाए हैं मैंने, और 23 फंदे मैंने इस वाले कंधे के लिए उठाए हैं। और बीच में मेरे अभी 25 फंदे उठे हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा कम करूँगी क्योंकि फंदे मुझे पहले पूरे उठाती हूँ और फिर मैं जब उल्टी सिलाई बना के ला रही हूँ तो फिर मैं इसमें 4-6 फंदे कम कर दूँगी, क्योंकि गले के बीचों बीच में थोड़े कम आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा रखा है, तो इसलिए ये दिखा है कि जो मैंने बीच में फंदे घटाए थे, तो ये मेरे 23 फंदे घटाए थे मैंने, तो मैंने 23 उठा लिए बीच में, और इधर मैंने 23 फंदे उठा लिए। पीछे मेरे 30 फंदे हैं, तो मेरे ये हो जाएंगे 94 फंदे के करीब हो रहे हैं। तो अब मैंने ये जो पीछे का पल्ले का रखा हुआ है कंधे का, और ये आगे के पल्ले का, तो जब मेरा गला बन जाएगा उसके बाद मैं इसको जोड़ूंगी। तो अभी मैंने फंदे तो उठा लिए, अभी मैं एक सिलाई उल्टी बना के ले जा रही हूँ, और उसके बाद मैं एक सीधा एक उल्टे का, जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया इस तरीके का बॉर्डर बना लूँगी। तो ये तो आता ही है आप लोगों को, तो इस तरीके से मैं ये बना रही हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि गले के फंदे 90 से 94 फंदे तक बहुत हो जाते हैं बच्चे के लिए, तो मैं 90 से 94 फंदे के ही बीच में रखूँगी। तो अभी मैंने फंदे उठाए हैं, तो मैं एक सिलाई इस तरीके से सीधा बना के ले जाऊँगी ताकि उल्टी गांठ आ जाए आगे, तो थोड़ा सा गले का गेटअप थोड़ा अच्छा आ जाता है जब हम बॉर्डर बनाते हैं। तो ये 30 फंदे हैं पीछे साइड,
और 23-23 फंदे मैंने साइडों में रखे हैं, दोनों गले के जो आगे पल्ले के दोनों साइडों में। और बीच में मेरे 23 फंदे उठे हैं, तो मैं 2-4 फंदे उसमें कम करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा फंदे नहीं रखूँगी बीच में। अगर ज़्यादा फंदे होते हैं तो गला उठ जाता है ऊपर को। तो मुझे गला एकदम परफेक्ट सही चाहिए गोलाई में। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। जब मैं सीधी सिलाई लाऊंगी तो मैं एक सीधा एक उल्टा बना दूँगी। और बच्चे का है तो मेरे ख्याल से 6 या 7 सिलाई बहुत हो जाएगी गले का बॉर्डर। तो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो मैंने गला तो बना लिया, देखो गला मेरा बैठ गया है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ के फंदे छोड़ रखे थे और यहाँ के फंदे छोड़ रखे थे। अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, अब छोटा बच्चा होता तो सर बड़ा भी होता है, उसे मुड्ढे की लंबाई तो काफ़ी है। तो इसमें मैंने 96 फंदे उठाए थे, 96 फंदे उठे थे मेरे। एक सीधा एक उल्टा बनाया था, जो फंदा जैसा है उसको उसी तरह बुन के घटा दिया। अब यहाँ पे मैंने इधर से मैं घटा के लेके गई हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक बटन के लिए बना दूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो आप इस तरीके का भी बनाना चाहिए वैसे। तो वैसे तो मैं यहाँ से फंदे उठाती, जो फंदे मैंने ये जो बुने हैं, जितनी भी सिलाई मेरी बनाई है, तो मैंने जो ऐसी बनाई हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिलाई, 8 सिलाई मैंने बनाई। 9वीं सिलाई को मैंने बंद करा था। तो मैं यहाँ पे 8 फंदे उठा सकती हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक बटन लग जाए तो बच्चे को थोड़ा पहनाने में भी सुविधा रहेगी। तो 14 फंदे मेरे पास पहले हैं और 8 फंदे मैं इस तरीके से उठा के, तो दोनों तरफ से मैं उठा के 2-2 3-3 लाइन का उल्टा उल्टा बना के, तो यहाँ पे एक पट्टी बना दूँगी, काज बटन की पट्टी जो बनती है। तो अब जो फंदा मेरा ये था, मैंने धागा निकाल लिया था इसके अंदर से, तो इसको भी उठा लूँगी मैं। तो इसको तो मैं सीधा बुन लूँगी और बाकी मैं ऐसे उल्टे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2-3 लाइन उल्टा उल्टा बना के एक साइड का बनाती हूँ पहले। अब काज मैं दूसरे वाले हिस्से में बनाऊँगी। इसमें आगे वाले हिस्से में काज होता है तो थोड़ा पीछे को चला जाएगा स्वेटर, तो वो सही रहता है। बाकी आपकी इच्छा, इस साइड वाले में भी काज बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइन बना ली, मतलब 4 सिलाई बना ली, 2 लाइन बना ली। अब मैं इन फंदों को घटा दूँगी। तो अब मैं इनको सीधा बुन के इस तरीके से, ठीक ठीक, मतलब बहुत टाइट भी नहीं अब बहुत ढीला भी नहीं, तो इस तरीके से मैं इनको बंद कर दूँगी। और दूसरी साइड वाले में भी मैं 4 सिलाई बना के, पहली सिलाई में मैं काज बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए मुझे स्वेटर में, बस खाली कंधा, इसलिए काज बटन बना रही हूँ कि थोड़ा सर ना अटके बच्चे का, क्योंकि कई बच्चों के सर बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरीके से भी बनाना चाहिए कि कंधे का बटन जो होता है, तो बच्चे को पहनाने में, स्वेटर पहनाने में थोड़ा आसानी रहती है। तो दूसरी साइड भी मैं ये फंदे उठा लेती हूँ। तो धागा मैं यहीं से लगा लूँगी, क्योंकि आगे किनारे में धागा नहीं लगाऊंगी, बीच में से ही लगाऊंगी धागा। और इधर के मेरे बन ही रखे हैं, तो इसको भी मैं 4 सिलाई बना के, और जब मैं वापस जाऊंगी, जब सीधी साइड से आऊँगी, तो फिर मैं इसमें काज बना दूँगी। तो 2 जगह पे, चाहे एक ही जगह पे काज बना लो कि थोड़ा सा परेशानी ना हो सर डालने में। तो इस तरीके से मैंने ये 8 फंदे उठा लिए। तो मैंने 5 फंदे बना लिए और इसके बाद मैं यहाँ पे काज बना दूँगी। तो काज मैं इस तरीके से धागे को घुमा के ले आई और ये 2 फंदों का एक फंदा बना दिया मैंने। फिर मैं एक काज यहाँ किनारे में बना दूँगी। इस काज को मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊँगी, इधर आगे को बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर हो जाए, इसे मैं खोल रही हूँ। तो 7 फंदे बना के मैं काज बनाऊँगी। एक काज मेरा यहाँ पे बन जाएगा और एक मेरा बिल्कुल यहाँ किनारे में बन जाएगा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं 7 फंदों के बाद। पहले मैं 5 फंदों के बाद बना रही थी, तो अब मैं 7 फंदों के बाद काज बना रही हूँ। और 2 फंदों से पहले मैं काज बना दूँगी किनारे में। तो मेरे 2 काज बने रहेंगे, बटन चाहे 2 लगा लो चाहे 1 लगा लो। अब मैं यहाँ पे देखो 4 फंदे हैं मेरे, तो ये मैंने काज बना दिया, 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। यहाँ पे बनाऊंगी काज। तो 3 फंदे रह रहे हैं मेरे, 2 फंदों का मैं एक फंदा बना दिया और किनारे का फंदा मैं सीधा बना दूंगी।
तो ये मेरी 2 सिलाई हो गई हैं और 2 सिलाई और बना के मैं बंद कर दूँगी। फिर मैं बताऊँगी कि जोड़ना कैसे है। तो देखो दोनों साइड बन गई मेरी। अब मेरा ये काज वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने काज बना रखे हैं और ये नीचे बटन वाला हिस्सा है। अब जब हम बाजू जोड़ेंगे यहाँ पे, तो हमने पहले ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे जोड़ देने हैं, ताकि हमारा ये चीज़ भी ज़्यादा बड़ी ना हो। बिल्कुल ये ग्रीन के ऊपर मैं इसको ग्रीन को पहले इसको टाँके लगा लूँगी। जब बाजू बनाऊँगी, बाजू जोड़ूँगी, तो पहले ये ऊपर नीचे हमने सिल देना है, ताकि हमारा स्वेटर इस तरीके से दिखे। ये तो इस तरीके का भी गला बनता है। तो आप इस तरीके का भी बना के देख लीजिए एक बारी। और यहाँ पे मैं 2 बटन लगा दूँगी। जब अभी तो मैं बाजू बनाऊँगी, जब मेरे बाजू तैयार हो जाएंगे तो तब सिलाई का काम तब होगा। तो इस तरीके से देखो गला भी आ जाएगा एकदम से अच्छा सा, और बच्चा पहन भी पाएगा। तो मैं पहले आप बाजू बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। तो मेरा स्वेटर पूरा हो गया। ये मैंने बाजू भी बना लिए। बाजू बनाते हुए इसलिए नहीं दिखाए थे कि सेमी डिजाइन बनाना था, सेमी लगाना था, सेमी कलर थे सारे, तो इसलिए इसमें नहीं दिखाया। तो इसमें बता देती हूँ मैंने इसमें 36 फंदे बाजू में डाले हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा लिए थे। उसके बाद मैं एक एक फंदा बढ़ा के गई, तो यहाँ पे मैंने 60 फंदे कर लिए थे ऊपर। तो ये गोलाई जो आई है मेरी, तो 60 फंदे थे मेरे। तो उसके बाद मैंने 5 घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 2 घटाए, सॉरी 3 नहीं, 2 घटाए, फिर 1 घटाए, फिर मैंने सारे बंद कर दिए। तो मेरा ये बाजू गोलाई में फिट बैठ गया। देखो इस तरीके से। अब बाजू की सिलाई तो मैंने कर ली, बाकी और स्वेटर की सिलाई अभी नहीं करी। अब ये मैंने कंधे में जो बनाया था, काज बटन बनाया था यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे 1 बटन लगा दूँगी। तो इस तरीके से बच्चा पहन भी पाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो देखो गला भी अच्छा बैठा है। ये 96 फंदों का गला है। अरे बाजू में और स्वेटर की लंबाई में कोई अंतर नहीं है, ये बराबर है। जितनी डिब्बियाँ मैंने ये बनाई हैं, जितनी लाइनें बनाई हैं, उतनी ही मैंने बाजू में भी बनाई हैं। उसके बाद मैंने घटाई करी है। तो आगे लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर जिसने पहले सब्सक्राइब कर दिया वो ना करें, और जिसने नहीं कराया तो वो करें हैं। ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको ये 4 रंग में स्वेटर कैसे लगा बच्चे का। और ये बनी है, ये मोटी ऊन भी थी, लेकिन इसमें जो डिजाइन डला है ये 274 ग्राम में बन गई है। तो आप 300 ग्राम लेके लगा लो कि आपका थोड़ा बहुत कटपट में भी जाता है। तो इतना बड़ा स्वेटर तो ये काफ़ी है। 1 से 2 साल का बच्चा आराम से पहन पाएगा इसे। देखो स्वेटर छोटा नहीं है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।